अब ये इसका प्रोसीजर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि ये ट्राउज़र हमारे पास भरा हुआ है। ट्राउज़र की बैक साइड 2 इंच ऊपर होती है, ये 2 इंच ऊपर रखी है। 2 रखें, 2.5 रखें, क्योंकि इलास्टिक लगाई जाती है तो फ्रंट से बैक एरिया ऊपर रखा जाता है ताकि ये पहनते वक्त नीचे ना लटके। तो ये हाफ बुकरम जो होता है वो फ्रंट पर 1/3 के हिसाब से और बैक पर इलास्टिक लगाई जाएगी। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा लेडीज़ के इधर से इलास्टिक शुरू हो रही है बैक तक, और ये फ्रंट वाला एरिया प्लेन होता है। तो इसका फार्मूला क्या है? तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी सर कि ये जो ट्राउज़र का इलास्टिक वाला एरिया होता है ये हम कहाँ से कहाँ तक रखें। ट्राउज़र आपके सामने सिला हुआ है, ये जो ज़्यादा साइड है बैक है, ये छोटी साइड फ्रंट है। तो मेन फार्मूला आपको बताया जा रहा है कि ये जितनी जगह ये हो, मिसाल के तौर पर ये इंचों में बता रहा हूँ, ये 28 इंच है टोटल, तो 28 को आपने 3 पर तकसीम कर लेना है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो हम फ्रंट पे बुकरम लगाएं तो वो कितना होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके हिसाब से आपने बुकरम को काट कर लेना है। इसके बाद आपने 1.5 इंच ज़्यादा रख लेना है। जैसे ये मैंने 3 पर तकसीम किया है, ये इससे 1.5 इंच या 2 इंच भी ज़्यादा रख दें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बुकरम अंदर आ जाएगा। यानी जितना एरिया ये होगा उसको 3 पर तकसीम करके बुकरम को 2 इंच ज़्यादा रख लें। फिर आपने इसको बुकरम को हाफ़ कर लेना है। और ये फ्रंट वाली जगह है, ये बैक ज़्यादा है, ये फ्रंट, इस जगह पर आपने यूँ पेस्टिंग कर देनी है। अब जैसा कि ये 28 था तो इसको हमने 3 पर तकसीम करके 2 इंच ज़्यादा कर दिया है ये वाला। तो हमें मालूम हो गया कि ये बुकरम कितना लंबा रखें। इसके बाद इसको आपने यूँ फोल्ड करना है, आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस के लिए यूँ रख के। इंचों में इसलिए बता रहा हूँ कि कोर्स तो हमारा सेंटीमीटर में है। कुछ यूट्यूब पर लोग सीखते हैं तो वो इंचों की फरमाइश करते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये फ्रंट तक हमने बुकरम को पेस्टिंग और फोल्डिंग कर दी है। अब इलास्टिक लगाना आसान हो जाएगा। तो इलास्टिक का प्रोसीजर भी आपको बताया जाएगा। ये बच्ची जो इलास्टिक लाई थी इनके पास थोड़ा कम था, हालांकि 1.5 इंच वाला इलास्टिक मिलता है, ये है 1 इंच वाला। तो 1.5 इंच वाला इलास्टिक ज़्यादा मजबूत और पायदार होता है। ये बच्चों के इसमें लगता है, अब मजबूरी है, ये लगाया जा रहा है, वरना ये 1.5 इंच इलास्टिक होना चाहिए। अगर ये 1.5 इंच इलास्टिक है तो इसकी फोल्डिंग आपने 1.25 इंच करनी है। 1.25 इंच का नेफा फोल्डर बनाया जाएगा मुकम्मल। ये एक दूसरा इलास्टिक मेरे पास भरा हुआ था, वो पैमाइश करते हैं, ये 1.25 इंच है। अमूमन ये 1.5 इंच इलास्टिक औरतों की ट्राउज़र में लगाया करें, वो मजबूत भी होता है, उसमें पावर भी। ये तो छोटे बच्चों में लगाया जाता है और इसकी वैरायटी सही है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। 1.5 इंच का आप इस्तेमाल किया करें फुल साइज़ में। इसको साइड पे करें। अब इसका लगाने का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि इधर से हमने इलास्टिक को यूँ लगाते जाना है जैसे नेफ़ा बनाया जाएगा, नेफ़े की तरह नेफ़ा बनाया जाएगा, इधर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जितना ज़रूरत होगा फिर खींच दिया जाएगा। ये फ्रंट वाला एरिया प्लेन रहेगा, बैक पे इलास्टिक घूम के इस फ्रंट तक आ जाएगी। और ये बुकरम का फार्मूला आपको बता दिया है। कोई सा भी ट्राउज़र हो, इस जगह को आप पैमाइश करके उसको 3 पर तकसीम कर लें, उससे 2 इंच प्लस करें। 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, इतना लाजमी नहीं। ये तो ट्राउज़र शलवार वाला एरिया है, फ्रंट पर आप 2 इंच प्लस करें, 2.5 इंच भी, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मेन फार्मूला आपको मिल चुका है। अब ये हम मशीन पर आ चुके हैं, तो इसकी इलास्टिक की एंट्री इसके अंदर यूँ ऐसे करना होगी, तो आपको नज़र आ रहा होगा। यूँ ऐसे करके थोड़ा सा इलास्टिक इसके अंदर डाल दें, 1 इंच के हिसाब से यूँ इस तरह फोल्डिंग करना है। अब हमने इसको ऐसे एंट्री करना है, ऐसे
अब नेफे की तरह नेफा बनाते जाना है। लास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। अब जैसा कि इधर से यूं सिलाई लगाने के बाद फिर इधर लास्टिक इसके अंदर है, हम सिलाई इसके ऊपर नेफाई का फोल्डर जैसे बनाया जाता है इसी तरह फोल्डर बनाना है। नेफे का फोल्डर जब बनाए तो इस तरह फोल्ड करके नीचे वाले एरिया को ज़रा सा अपनी तरफ खींचना है। ऐसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो अब नीचे वाला जो एरिया है अपनी तरफ हल्का सा खींचना है। क्योंकि ये बैक वाला एरिया तिरछा था, थोड़ा बैक ऊपर रखी गई थी तो नीचे वाला नहीं खींचेंगे तो झोल आ जाएगा। अब ये नीचे वाला मैं खींच रहा हूँ तो वो प्रेस हो रहा है। अब बुकरम के दूसरे किनारे तक पहुँचने के बाद फिर जितनी कमर का साइज़ होगा उतना इलास्टिक कट जाएगा। अब ये हम बुकरम तक पहुँच चुके हैं। इधर सिलाई पक्की कर देनी है। इधर मैंने सिलाई को पक्का कर दिया है इस तरह से। अब जितनी कमर का साइज़ है उतना हमने इलास्टिक को खींच लेना है इस तरह से आराम से। इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, इलास्टिक इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा, घूम जाएगा तो फिर मसला ख़राब होगा। अब जितना ज़रूरत है उतना कमर के हिसाब से। कमर का साइज़ कितना था बता लिखा हुआ। अब हमने आपके सामने नज़र आ रहा होगा इधर से सिलाई शुरू की, इधर तक पहुंच के अब कमर का जो हमारे पास साइज़ है इसका भी फार्मूला आपको बता देता हूँ। बहुत सारी औरतें परेशान होती हैं कि ये एरिया हम कितना रखें। अब ये आ रहा है 16.5, तो इसको हम 16.5 को कैसे पैदा करेंगे। अब जो भी औरत हो उसकी यूँ कमर की पैमाइश कर लेनी है आपने। अब कमर की पैमाइश एक मिसाल के तौर पे ये 36 है तो 36 का आप हाफ़ कर लें। हाफ़ करके फिर उसमें 3 इंच माइनस कर दें। आजकल लास्टिक ढीली हो जाती है, कमज़ोर लास्टिक आ रही है तो 3 इंच कम कर दिया करें। अगर और लास्टिक कमज़ोर है तो 4 इंच तक कम कर लें। दो लास्टिक मजबूत है तो 2 इंच से शुरू करना है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, आखिरी 4 इंच तक करना है। अगर 4 से ज़्यादा करेंगे तो वो पहनते हुए उसको डिस्टर्ब करेगी, तंग कर देगी। तो अभी ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा इसका रिज़ल्ट यूँ। अब जितना कमर का साइज़ था हमने उस हिसाब से उसका हाफ़ करके फिर इसको अब सील कर देना है। एहतियातन आप थोड़ा सा लास्टिक अंदर ज़्यादा रखा करें यूँ से। कभी औरतें मोटी हो जाती हैं तो फिर वो उसका लास्टिक को जो है ये सिलाई खोल के लास्टिक लूज़ कर सकती हैं। तो अब हमने जहाँ सिलाई रोकी थी उसी जगह तक दोबारा से स्टार्ट करना है। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको इधर। अब ये लास्टिक इसके अंदर पड़ी हुई है तो मैं इधर से सिलाई लगाऊंगा तो लास्टिक का रास्ता बंद हो जाएगा। ये देखिए अब लास्टिक ना उस तरफ जाएगी ना उस तरफ। इसके बाद हमने यूँ इस तरह आना है। जहाँ से सिलाई शुरू की थी उस रास्ते का। इधर मैंने सिलाई पक्की कर दी है, इसको अब निकालना है। फिर लास्टिक का रिज़ल्ट दुरुस्त करना है। ये लास्टिक को ऐसे जितनी इसकी लास्टिक की चूनट हैं वो बराबर इक्वल करनी है। जो ऐसे ये
अब ये ऐसे खींच के आप देखें इलास्टिक का रिज़ल्ट बराबर आ रहा है। फिर इधर हाथ रखें, फिर ये हाथ आगे करें, फिर खींचें, देखें कोई गूंज नहीं है, यूँ फ्रेश। फिर इस तरह यूँ ऐसे खींच के देखें, फिर यूँ। अक्सर औरतें ख़वातीन न्यू जो है इलास्टिक डालती हैं तो वो एक ही तरफ गूंज बना देती हैं, एक ही तरफ सारा गुच्छा बना हुआ होता है। इसके बाद आपने अब बीच में एक सिलाई करनी है। ये सबसे आसान तरीका है। अब चूनट को हमने बराबर एक जैसा इक्वल कर दिया है, आखिर तक खींच के मैंने देख लिया था। अब आपने इस जगह पे ऐसे हाथ रखना है और एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, यूँ बीच में सिलाई को लगाना है। फिर एक हाथ ये वाला जो है ऐसे आगे रखना है, ऐसे खींच कर बिल्कुल इलास्टिक के बीच में, यानी नेफा जो बनाया था उसके बीच में स्टिच करनी है, ऐसे। इधर आपने पक्का कर देना है, ये इलास्टिक लगा दी गई है, फालतू धागे कट कर देने हैं। ये बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, सर ये जो फ्रंट इलास्टिक होता है हाफ इलास्टिक, इसका तरीकाकार क्या है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एरिया कितना साफ़ रखना है, जितना इसका तीसरा हिस्सा होगा। तीसरा हिस्सा करके 2 इंच प्लस करेंगे तो ये बुकरम वाला एरिया आ जाएगा। इसे 1.5 इंच भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रंट वाला एरिया है, ऐसे ये फ्रंट एरिया आ जाएगा, ये बैक वाली इलास्टिक ये। तो इस तरीके को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।